बचाना है। जल ही जीवन है, तालाब को बचाना है। जल ही जीवन है। तालाब को बचाना। जल ही जीवन है और जीवन बचेगी कैसे, जब पोखर बचेंगे। आज एक दिवसीय धरना किया गया दरभंगा के पोलो ग्राउंड के धरना स्थल पर। तालाबों की बढ़ती हत्या और तालाब हत्यारों का बढ़ता आतंक को लेकर के दरभंगा शहर के काफ़ी सारे बुद्धिजीवी, जिसमें शिक्षक है, वकील है, समाज के सेवी लोग हैं, अन्य लोगों ने यहाँ पे आवेदन को लेकर के दरभंगा के काफ़ी सारे बड़े प्रशासन, डीएम, डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी, सिटी एसपी और कमिश्नर दरभंगा के, उन सभी को आवेदन दिया गया। पता चला इस आवेदन में एक बात का जिक्र किया गया कि बीते दिनों इन्हीं तालाब बचाना अभियानों के एक सदस्य के ऊपर हमला होता है, जिसके तेलैया थाना में एफआईआर दर्ज होता है और 2 बाइक भी चोरी होती है। सुनिए तालाब बचाओ अभियान के लोगों का क्या कुछ कहना है। तालाब बचाने को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, किनके समक्ष बैठे, किस ओर से ये धरना दिया? हम लोग दरभंगा के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील और भी जितने भी हैं, सब लोग यहाँ आज बहुत आक्रोश में यहाँ बैठे हुए हैं। दरभंगा शहर, जिसको तालाबों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर यहाँ के जो भूमि माफिया हैं वो प्रशासन की मिली भगत से अब वो भर रहे हैं। कोई रोक टोक उन पर नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों में इस व्यापक आक्रोश इस बात को लेकर के है। आपने देखा कि 2019 में कितना भयंकर पेयजल का संकट यहाँ उपस्थित हुआ। तालाबों के शहर में तालाब के किनारे रहने वाले लोगों के समक्ष यह संकट उपस्थित हुआ। इसीलिए हम लोग अपनी प्राण रक्षा के लिए, बाल बच्चों के प्राण की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं और प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि वो ये रोकेगा। अभी मन पोखर जो है मिलत कॉलेज के पास, उसको यहाँ के माफिया सो भर रहे हैं और भर करके बेच रहे हैं। पता नहीं किस व्यवस्था के तहत, किस नियम के तहत वो यह काम कर रहे हैं। और हम लोगों के मित्र हैं मोहम्मद तासीम नवाब साहब, उन्होंने इसका विरोध किया तो इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया और उसमें जो मोटरसाइकिलें पकड़ी गई उनको बैक डेट में दिखाया गया है कि वो चोरी हो गई। यह सब कुछ प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। इसके खिलाफ प्रतिवाद करने के लिए, सामूहिक प्रतिवाद करने के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यदि हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम लोग इसको और इंटेंसिफाई करेंगे और भी उग्र करेंगे। हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद निहाल, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जूलॉजी के, मिथिला यूनिवर्सिटी के, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक्स रजिस्ट्रार रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के रजिस्ट्रार रहे हैं, यहाँ WIT के डायरेक्टर रहे हैं, मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर राम बाबू खेतान साहब हैं यहाँ पर, वो जो शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। नारायण जी चौधरी हैं, डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला साहब हैं, फिलोसफी के हमारे बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर। डॉक्टर शारदानंद चौधरी हैं हमारे साथ, त्रिगुणायत जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता श्री रंजीव जी हैं। बहुत सारे लोग दरभंगा के टॉप इंटेलेक्चुअल्स यहाँ प्रतिवाद हुए हैं इसका प्रतिवाद करने के लिए। क्या दरभंगा का सिर्फ एक ही पोखर के ऊपर आप लोग का ध्यान है? नहीं, पोखर और भी कैसे पोखर अभी है? तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उसके खिलाफ प्रतिवाद हो रहा है। लेकिन हमारा जनरल ये है कि प्रशासन का कर्तव्य है, संविधान में ये बात लिखी हुई है कि हमारे जो जल स्रोत हैं उनकी रक्षा की जाए। इसीलिए हम प्रशासन पर भी दबाव डालने के लिए, और अभी जो यह कार्रवाई नहीं हो रही है उसके खिलाफ प्रतिवाद के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। और यदि यह नहीं होगा तो हम लोग अपना जो आंदोलन है उसको और भी इंटेंसिफाई करेंगे। अपना परिचय दीजिए। विद्यानाथ झा, दरभंगा। देखिए, ये जो धरना है आज का, ये तो एक प्रतिरोध स्वरूप है कि एक ख़ास दुर्घटना हुई है और उसके विरोध में प्रशासन के समक्ष इस बात को लाने का एक कोशिश है, तो ये अपनी जगह पर है। लेकिन देखिए, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसके पीछे एक विज़न होता है ना, एक दृष्टिकोण होता है। और जितने भी भूभाग होते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, आदमी रहते हैं या जीव जंतु पौधे रहते हैं, तो उसकी अपनी एक इकोलॉजी विशिष्टता भी होती है। दरभंगा जिस भू क्षेत्र का नाम है, तो ऐतिहासिक रूप से ये शहर तालाबों का शहर कहलाता रहा है। बचपन से जो लोग यहाँ रहे हैं, खुद हम रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ कितने तालाब थे। मगर आज अगर घूम के देखिए आप, तो कितने सारे तालाब जो हैं वो भर दिए गए, उन पर मिट्टी भर कर उन पर मकान बना दिए गए। अब जब उसके अंदर जाने की बात होती है तो पता चलता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के लोग, जिनको संरक्षण पता नहीं कहाँ से प्राप्त है, ये लोग मिट्टी भर के उनको बराबर करके अब उसको बेच भी दिया। लेने वाले को कितना पता नहीं कि ये गलत काम हुआ है, और उस पर मकान बन गए। तो बुनियादी सवाल ये है कि हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे जो बड़ा मकसद है, वो बड़ा मकसद इस बात को लेकर के है कि हम एक चेतना, एक जागरूकता ये जगाना चाहते हैं आम लोगों में। उनके अंदर भी जो भू माफिया है,
वो भी इंसान है, उनको पता होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ की हवा और मिट्टी आपकी है, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये तो चेतना जगाने की बात है, यही प्रयास हम लोगों का है। जी सर, जिस तरह से तालाब बचाने का काम जो सरकार और प्रशासन को इस पर नज़र रहना चाहिए, आप लोग इस पर नज़र रखते हैं, और ऐसे में आप लोग को सुरक्षा का भी दिक्कत हो रहा है, धमकियां मिल रही है, जान तक मारने की बात आ रही है, तो ऐसे में क्या आप लोग किस तरह से सुरक्षित रह सकेंगे? देखिए, इसमें दो बात है। एक तो है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की लड़ाई है, और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो सुरक्षा उसके बीच में पाई जाती है। और जो लोग हमला करने वाले हैं, जो लोग इसको तोड़ने वाले हैं, उनका ये जवाब है कि ये किसी अकेले आदमी की बात नहीं। और जो आदमी खड़ा हुआ है, आप इसको देखिए, उनको भी मैं कहता हूँ कि आप इसको देखिए, क्या वो व्यक्ति अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए खड़ा हुआ है? हरगिज़ नहीं। तो ये चीज़ जो है, और प्रशासन तक पहुंचने का मतलब ये होता है कि उनका ये दायित्व बनता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी न्यायपूर्ण कदम के साथ आगे आता है, उसकी सुरक्षा प्रदान की जाए। आखिर प्रशासन सरकार होती है। ठीक है सर, भू माफिया कब्जा कर लेते हैं, अधिकारी उसमें मजे, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं जो इस तरह से कब्जा करते हैं, लेकिन एक भीड़ जो होती है वो खामोश रहती है। क्यों? आज का जो हम लोगों का सामाजिक दायित्व है वो बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। और जैसा कि आपको निहाल जी, विद्या बाबू बतलाए हैं कि मोइन पोखर पर जो एक व्यक्ति, खास एक व्यक्ति जो उसको भू माफिया सब पोखर को भर रहे थे, उन पर जानलेवा हमला होता है। लेकिन जो प्रशासन की मिलीभगत से वो जो भू माफिया हैं, उनको कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं प्रशासन। उन पर जानलेवा हमला होने के बावजूद एकदम स्पष्ट है कि उनकी गाड़ी भी पकड़ाई है, 2 मोटरसाइकिल भी वहां पर पकड़ाई है। लेकिन उस मोटरसाइकिल को भी 2-3 दिन पहले ही के डेट में चोरी का दिखला करके उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों का अभी मेन मुद्दा है कि जो भू माफिया जो ऐसा कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाए। ये रोक हम लोगों के बस के बाहर की चीज़ है। हम लोग प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रशासन इसमें नहीं साथ देंगे, तब तक जो है सो ये जो भू माफिया सब जो ज़मीन को भर रहे हैं, ये तालाब को भर रहे हैं, इससे एक इकोलॉजिकल जो है सो डिस्टर्बेंस होगा। पानी की जो अभी ये शॉर्टेज चल रही है पूरे इंडिया, क्या मतलब दरभंगा में तो बहुत ज़्यादा अब स्टार्ट हो गई है। 2-4 सालों के अंदर में ये पानी का शॉर्टेज इतना हो जाएगा कि उसके लिए मार होना चालू हो जाएगा। तो हम लोग यही चाह रहे हैं, हमारी जो प्रबुद्ध सोसाइटी है वो यही चाह रही है कि इसमें प्रशासन भी थोड़ा साथ दे। हम लोग हैं, एकदम आगे रहेंगे, एकदम जब भी जैसा भी कहेंगे हम लोग आगे। सर, अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर राम बाबू खेतान, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। सर, लंबे समय से तालाब बचाने के लिए, पोखर बचाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दरभंगा वासियों से क्या मांग करते हैं? सभी वक्ताओं ने अपनी बातें रख दी। दरभंगा वासियों के लिए क्या कहेंगे जो खामोश रहते हैं, या पूरे हिंदुस्तान की बात करें? ऐसे पोखरों में जब भर दिया जाता है और जब पानी नहीं आती है तो सड़क जाम करते हैं। देखिए, अपने स्तर से तो सभी को प्रयास करना चाहिए, हाँ, और सभी की ये जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के वातावरण और जलाशय को बचाएं। लेकिन अभी हम लोग आपको जैसा बताए हैं कि मोहम्मद तासिम के ऊपर जो हमला हुआ, उसके अलावा दरभंगा सदर ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम इस शहर के और अपने कार्य क्षेत्र के 118 तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। बहादुरपुर के अंचलाधिकारी ने 30 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त, और ये घोषणा की कि अब हमारे यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। तो हाई कोर्ट में 16 नवंबर 2022 को उन्होंने दिया है, और ज़मीन पर हम 10% भी नहीं देख रहे हैं, 20% भी नहीं देख रहे हैं। तो हम इसके अलावा एक व्यापक ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य के तहत हम इस की भी मांग कर रहे हैं कि उसको आप सार्वजनिक करें, ताकि लोगों की भागीदारी हो, कहाँ हुआ है, कि कैसे हुआ है, अतिक्रमण है कि नहीं। तो लोगों की भागीदारी के लिए भी हमने अनुरोध किया है। नारायण जी चौधरी, संयोजक तालाब बचाओ। आज कोई आवेदन कहीं दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? हम लोग
बताइए ना, बताइए। हम लोग एसएसपी साहब को और डिप्टी आईजी साहब को ये दे रहे हैं, और फिर आयुक्त महोदय को